हेलो फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है वो है सेल स्वेलिंग। सेल स्वेलिंग क्या होता है? सेल स्वेलिंग इज द मोस्ट कॉमन साइन एंड रिवर्सिबल सेल इंजरी इन ह्यूमन बॉडी। जो हमारे ह्यूमन बॉडी होती है, जो हमारे सेल स्वेलिंग होता है, ये मोस्ट कॉमन साइन है सेल इंजरी के, जो कि रिवर्सिबल होता है। इट कॉज बाय द लॉस ऑफ एटीपी। जब हमारे बॉडी में एटीपी की कमी होती है तो ये सेल स्वेलिंग कॉज होता है। विदाउट एनर्जी द सेल्स मेम्ब्रेन आयन पंप फेल्ड causing sodium and water to rush absorb into the cells। जो हमारे आयंस के पंप होते हैं, जब हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं मिलती है तो वो फेल हो जाते हैं, जिसके द्वारा जो हमारा सोडियम होता है वो वाटर को सक कर लेता है, उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके द्वारा वो सेल स्वेलिंग कॉज करता है। इसका जो मैकेनिज्म है वो देखते हैं। In the case of hypoxia, damage the mitochondria and stop the ATP productions। जो हमारे हाइपोक्सिया केस होता है जिसमें हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, वो क्या करता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देता है और जो हमारे एटीपी प्रोडक्शन होता है उसको स्टॉप कर देता है। अगला हमारा है आयन पंप फेलियर। आयन पंप का फेल होना। When the ATP production stop, the ion pump are not work without energy। जो हमारे आयन पंप होते हैं, ये जब इनमें एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता है, जब एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता है तो जो हमारे आयन पंप होते हैं वो वर्क नहीं करते हैं विदाउट एनर्जी, यानी कि बिना एनर्जी की वो वर्क नहीं करते हैं और वो फेल हो जाते हैं। वाटर इन्फ्लक्शंस टू मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस वाटर फ्लूइड्स इनटू द साइटोप्लाज्म। जो हमारे वाटर होते हैं वो हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हमारे साइटोप्लाज्म में जो होते हैं वो इंटर करते हैं। ऑर्गेनल स्वेलिंग water accumulations also cause internal organelles endoplasmic reticulum and mitochondrial to cell। जो हमारे वाटर एक्यूमुलेशंस जो होते हैं वो हमारे जो ऑर्गेनल्स होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया या फिर माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, उसमें स्वेलिंग कॉज कर देते हैं। और हम देखते हैं इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशंस एंड सेल डेथ क्या होता है। कि जो हमारे इंट्रा सेलुलर एक्यूमुलेशन होता है ये एक सेलुलर रिस्पॉन्स होता है जो कि किसी भी मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट जो हमारे सेल्स के अंदर होता है उसके द्वारा इस कॉज होता है। एक्यूमुलेशंस ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ वेरियस सब्सटेंस में एसोसिएटेड विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ सेल इंजरी। जो हमारे एक्यूमुलेशंस होते हैं, जब कोई एबनॉर्मल अमाउंट होता है हमारी बॉडी में तो उसके द्वारा भी ये होता है सेल इंजरी को ये वेरिंग करते हैं। एक्यूमुलेशंस ऑफ लिपिड्स कोलेस्ट्रॉल डिपोजिट। जो हमारे लिपिड होते हैं या फिर जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजन होते हैं वो भी एक्यूमुलेशंस का कॉज करते हैं। एक्यूमुलेशंस ऑफ एबनॉर्मल सब्सटेंस, एक्यूमुलेशंस ऑफ पिगमेंट्स हो गए। हम देखते हैं इसके कॉज या फिर मैकेनिज्म क्या है। पहला हमारा है इंडिक्यूट ब्रेकडाउन। द सेल्स एबिलिटी टू ब्रेक डाउन ए सब्सटेंस माइट बी इम्पेयर्ड ड्यू टू एंजाइम डिफिशियंसीज और अनदर टिश्यूज। जो हमारे इंडिक्यूट ब्रेकडाउन होता है ये क्या होता है, इसके पास एबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस को, सेल्स के पास एबिलिटी होती है किसी भी सब्सटेंस को ब्रेकडाउन करने की, जिसमें एंजाइम डिफिशियंसीज हो जाते हैं, जिसके द्वारा हमारे इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन होता है। डिफेक्ट सिंथेसिस ए सेल्स प्रोड्यूस ए सब्सटेंस टू मच हायर रेट देन इट कैन बी मेटाबोलाइज। जो हमारे डिफेक्टिव सिंथेसिस होता है इसमें क्या होता है, ये जो सेल्स होते हैं ये सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं जिसके द्वारा मेटाबोलाइज होते हैं। ये डिफेक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये क्या होता है, प्रोटीन दैट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स कैन लीड्स टू देयर बिल्डिंग अप इन द साइड द सेल्स। जो प्रोटीन्स होते हैं जो कि हमारे सब्सटेंस होता है उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कराने के लिए, वो उसमें उसके द्वारा ये सेल्स में बिल्डिंग अप होते हैं। एबनॉर्मल प्रोटीन्स एग्रीगेटेड प्रोटीन्स कैन एक्यूमुलेट एंड इंटरफेयर विदाउट नॉर्मल सेलुलर फंक्शंस। जो हमारे एग्रीगेटेड प्रोटीन होते हैं ये एक्यूमुलेट हो जाता है और ये विदाउट सेलुलर फंक्शंस में इंटरफेयर करते हैं। इसके बाद होता है हमारा सेल डेथ इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस इन विच द सेल्स आर कम्प्लीटली डैमेज। जो सेल डेथ होता है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है जिसमें हमारे सेल्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ सेल डेथ देखते हैं। मैकेनिज्म क्या क्या सेल डेथ के। पहला हमारा है लाइसोसोमल रप्चर। जो हमारे लाइसोसोम्स होते हैं वो जब रप्चर हो जाता है। इन द डिजीज द फिजिकल इनऑर्गमेंट of lysosomes can be caused the
बस्ट, यानी कि जो हमारे डिजीज होता है या फिर जो हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट्स होते हैं लाइसोसोम्स के, वो भी सेल डेथ को कॉज करता है। इट रिलीजिंग एंजाइम डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म। ये जो होता है, ये डाइजेस्टिव एंजाइम जो होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, साइटोप्लाज्म में रिलीज कर देता है, जिसके द्वारा सेल डेथ होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शंस, मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट कैन डिपोजिट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन दैट कैन नॉट वर्क प्रॉपर्ली। जो हमारे मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट होते हैं, जब वो डिपोजिट हो जाते हैं किसी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तो वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड इन्फ्लामेशंस। द बिल्डिंग of metabolic waste often generates reactive oxygen species. It can damage the DNA, protein and lipid or activating the inflammation. हमारा अगला पॉइंट है वो है डिफिनीशंस एंड कॉमन यूज रिलेटेड मेडिकल टर्मिनोलॉजी। मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या होता है देखते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी इज द स्टैंडर्डाइज्ड एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। जो हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी होते हैं, ये क्या होता है कि स्पेसिफिक लैंग्वेज या फिर प्रोफेशनल लैंग्वेज होते हैं जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा यूज किया जाता है। इट डिराइव्ड फ्रॉम द थ्री टाइप वर्ड रूट्स। ये 3 प्रकार के रूट से ड्राइव होते हैं। वर्ड रूट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं इसके। इसमें पहला हमारा रूट्स, यानी कि जो हमारे मूल शब्द होते हैं क्या होते हैं वो रूट्स इज द फंडामेंटल कोर ऑफ द वर्ड्स। जो रूट्स होते हैं वो वर्ड्स के फंडामेंटल्स होते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर इंडिकेट द स्पेशल बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स एंड सिस्टम। ये जो होते हैं किसी स्पेशल बॉडी पार्ट्स या फिर ऑर्गन्स हो गया या फिर सिस्टम हो गया, उसको इंडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, जैसे कार्डियक हो गए तो कार्डियस हमारा जो होता है कार्डिया जो हमारा होता है वो इंडिकेट करता है हार्ट को, और जो हिपैट होता है वो इंडिकेट करता है हमारे लीवर को। इसके यूज देखते हैं। यूज फॉर द इंडिकेट द बॉडी पार्ट्स, ऑर्गन्स एंड सिस्टम। ये जो होता है बॉडी पार्ट या फिर ऑर्गन्स हो गया या फिर सिस्टम हो गया, उसके इंडिकेट के लिए यूज होता है। दूसरा हमारा है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है। मेडिकल प्रीफिक्स आर वर्ड एलिमेंट्स अटैच टू बिगिनिंग ऑफ रूट्स वर्ड्स टू मॉडिफाई देयर मीनिंग। जो हमारे प्रीफिक्स होते हैं ये एक ऐसे वर्ड होते हैं जो अटैच्ड होते हैं किसी भी रूट्स के पहले, और उसकी मीनिंग को ये चेंज कर देते हैं। इसके यूज देखते हैं। इट यूज फॉर द इंडिकेशन ऑफ डायरेक्शन। ये किसी डायरेक्शन को या फिर किसी अमाउंट को या फिर किसी लोकेशन टाइम के स्टेटस को ये इंडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। ब्रेडी हो गए मीन्स स्लो होता है। ट्रैकी हो गए मीन्स फास्ट होता है। इंटर यानी कि बिटवीन होता है, और जो इंट्रा होता है विद इन होता है। जैसे कि इसमें क्या होता है इंटर कॉस्टल यानी कि बिटवीन द रिब्स के बीच का जो होता है एरिया। ये हमारा इंट्रावेनस यानी कि वेन इनसाइड वेन्स के अंदर। जो हमारा तीसरा है वो है सफिक्स। सफिक्स क्या होता है। सफिक्स इज एडेड इन द एंड ऑफ रूट्स। ये रूट्स के एंड में ऐड करता है वर्ड आफ्टर इट्स मीनिंग, और जो मीनिंग होता है रूट्स के उसे ये चेंज कर देता है। इसके यूज देखते हैं। यूज फॉर आइडेंटिफाई ए डिजीज कंडीशन सर्जिकल प्रोसीजर। ये जो होता है ये ऐड होने के बाद में किसी भी रूट्स के पीछे ऐड होने के बाद में उसकी मीनिंग को चेंज कर देता है, और वो आइडेंटिफाई करता है किसी डिजीज को, कंडीशन को, सर्जिकल प्रोसीजर को। ये हो गया एक्टोमी यानी कि अपेंडेक्टमी, और ये हो गया हमारा ट्रेप्सी यानी कि लिथोट्रेप्सी। ये हमारे प्रोसीजर होते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं। ये हमारे बॉडी के सर्जिकल प्रोसीजर होते हैं।